हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा 2020 के बारे में। फ्रेंड, हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार आईटीआई से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 को देख लिए हैं, तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। एक बात और फ्रेंड, अगर अभी तक आपने व्हाट्सअप ग्रुप बिहार आईटीआई एग्जाम के नाम से हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है और अभी तक आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे डेली आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इस वीडियो के उन दोस्तों को साथ शेयर कर दें जो कैंडिडेट इस बार बिहार आईटीआई का एग्जाम देना चाहते हैं। चलिए फ्रेंड, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन को ओपन करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसके क्वेश्चन को ओपन कर रखा है। यहाँ पर देख पाएंगे पहला क्वेश्चन मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है। तो किस कोशिका में आपको हीमोग्लोबिन होता है यही आपको बताना है। ये होता है आपको लाल रक्त कणिका में, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपको हीमोग्लोबिन होता है इसमें आपको लोहा भी पाया जाता है। तो कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हीमोग्लोबिन में लोहा होता है या फिर नहीं होता है, तो इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, मछलियों के हृदय में होते हैं, यानी कि मछली के हृदय में कितने कोष होते हैं आपको यही बताना है। तो मछली के हृदय में होते हैं कोष जो होते हैं 2 होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और जब आपको मनुष्य के हृदय में पूछा जाए तो यहाँ से आप 4 पट्टी करेंगे, ठीक है। अगर जब मछली का पूछा जाए तो यहाँ से आप 2 पट्टी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया है, वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ के समय बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है वह कहलाती है। यानी कौन से वो फसल वो क्या कहलाती है। तो इस फसल को हम लोग कहते हैं खरीफ फसल, जैसे कि धान, मक्का, ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, हेनसोंग एक यात्री था, ये कहाँ का यात्री था यानी कहाँ से आया था यही आपको बताना है। तो ये आपको एक चीनी यात्री था, यानी कि चीन से आया हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि हेनसोंग जो आया था चीनी यात्री, ये किसके शासन काल में आया था। तो ये आया था आपको हर्षवर्धन के शासन काल में, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, मेंशन किया गया है, थायरक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, यानी कि थायरक्सिन संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है आपको ये बताना है। तो थायरक्सिन संश्लेषण के लिए आवश्यक वो जो तत्व है जो जरूरी है वो है आयोडीन, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेत्रहीन आंदोलन विरुद्ध था। आपको आंदोलन का नाम बताना है उस का, ठीक है। तो वो आंदोलन था आपको भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन या इसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी आपको 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जामों में, तो इसको आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, सिपाही विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था यही आपको बताना है। तो सिपाही विद्रोह हुआ था आपको 1857 ईस्वी में, जो कि बहुत ही क्रांतिकारी यहाँ पे ईद हुआ था। इस यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, ग्राम पंचायत के प्रमुख हैं, आपको बताना है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं, मुख्यमंत्री, कमिश्नर, श्रम अधिकारी या फिर सरपंच। तो यहाँ पे जो ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं वो होते हैं सरपंच, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। फ्रेंड, कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है या फिर वर्णन है। तो ये आपको अनुच्छेद 40 में किया गया है। तो अनुच्छेद यहाँ से आप याद रख सकते हैं 40 में, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में अलैंगिक प्रजनन तंत्र नहीं है। कौन सा वो
पौधे हैं। यहाँ पे देखिए जितने भी बताए गए हैं सारे यहाँ पे इसमें होते हैं, इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, मेंशन किया गया है 1940 के मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में गलत चुनिए। यानी कि जो 1940 में मुस्लिम लीग की संकल्प के माध्यम से जो आपको यहाँ पे कथन बताए गए हैं उसमें आपको गलत चुनना है कि इसमें से गलत क्या है। तो इसमें से आपको जो सही है और गलत है इसको आप सबसे पहले इसको पढ़िए, इसके बाद ही आप इसको हल कर सकते हैं इसमें कौन गलत है और कौन सही है। तो जो इसमें गलत है मैं उसको बताता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसने भारतीय उपमहाद्वीप की विभाजन और एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की थी। बिल्कुल गलत है, इसीलिए आपको बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है अरावली की पहाड़ियाँ भी कहलाती है। यानी कि अरावली की पहाड़ियाँ किस और नाम से जानी जाती है। तो जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये आपको मेवात पहाड़ी के नाम से भी जानी जाती है। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित पर विचार करके सही चुनिए। यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पे ए बी यहाँ पे जो बताए गए हैं इसको आप पढ़िए, इसके बाद आपको आंसर देना है कि पहला और दूसरा सही है या फिर दोनों में से कोई सही नहीं है, यही आपको बताना है। इसको हम लोग सबसे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है बराक नदी मणिपुर और मिजोरम में बहती है। मणिपुर और मिजोरम में बहती है, तो ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे बहती ही है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड मेंशन किया गया है पटकाई बूम नागा पहाड़ियाँ और लुसाई निम्न पहाड़ियाँ जो झूम कृषि करने वाले जनजातीय समूह द्वारा अवशासित होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसीलिए देखिए ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है प्रसिद्ध द जंगल बुक मध्य प्रदेश के कान्हा बाग संरक्षण क्षेत्र से जुड़ी कहानी है। बाद में जिस पर 2016 में एनिमेटेड फिल्म बनाई जिसके लिए उसे ऑस्कर पुरस्कार मिला, ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको कभी भी एग्जाम में पूछ जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको वीवीआई होते हैं। और एक बात फिर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, बहुत ही जल्द हम लोग कल या परसों से डेली सुबह में वीवीआई क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें से आपको जनरल साइंस और जनरल जीके जीएस के जो क्वेश्चन रहेंगे वीवीआई 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो वो भी क्वेश्चन बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था आपको रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किया गया है प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस किस डेट को मनाया जाता है आपको बताना है। तो ये आपको मनाया जाता है 22 मार्च को, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन को पिछले सेट में भी हमने देखा था, इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है और मैंने बताया था कि आपको 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखें कि 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अब देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो 22 अप्रैल है, यहाँ पे 22 अप्रैल कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपको ये भी कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। तो आप यहाँ पर डेट से भी कुछ याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से किस आयोग या फिर योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की प्रस्तुति की थी। तो कौन सा योजना है, उस योजना का आपको नाम बताना है। तो इस योजना का क्या नाम था, तो इस योजना का नाम था आपको कैबिनेट मिशन, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है भारत में स्थानीय स्वशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्या सत्य है। यानी कि आपको सबसे पहले इन ऑप्शनों को पढ़ना है, इसके बाद आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। क्या ए और बी दोनों सही है या फिर इसमें से कोई सही नहीं है। तो इसको सबसे पहले आप इसको रीड कीजिए, इसके बाद ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका देखिए हम लोग पढ़ते हैं पहले को, पंचायत चुनाव में सभी राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक मतदान का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, पंचायती चुनाव में सभी राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक मतदान का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पंचायती चुनाव में उपयोग
नहीं किया जाता है, तो बिल्कुल ये सही है। सेकेंड में देखिए मेंशन किया गया है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए आपको सी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीन के बारे में असत्य है, यानी कि इसमें से कौन सा कथन या फिर कौन सा वाक्य इसमें गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है, यही आपको बताना है। तो इसमें से गलत कौन सा है आपको सबसे पहले देखना होगा। तो इसको पढ़िए, मैं आपको सीधा राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह वृद्धि को रोकता है, और ये बिल्कुल गलत है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। सत्य और असत्य को आप ध्यान से देखिए कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पढ़ते समय सत्य और सत्य में कन्फ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर गलत टिक कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में सत्य नहीं है। तो ये भी आपको सत्य और असत्य पर आधारित क्वेश्चन है, इसको भी सबसे पहले आप इसको स्पष्टता से पढ़ें, पढ़ने के बाद ही आप इसका सही आंसर दें। इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। देखिए मेंशन किया गया है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में देखिए मेंशन किया गया है विधायी प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्रों में शक्तियों के बंटवारे की योजना संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही ऑप्शन हो जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजाओं कौनौज पर शासन किया, यानी कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किस राजा ने आपको कौनौज पर शासन किया, यही आपको बताना है। तो किस शासन ने शासन किया था, तो किया था चोल राजाओं ने शासन किया था हर्षवर्धन मृत्यु के बाद, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का अपघटन करके फिर उसे अवशोषित करने वाला जीवों का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं है और है में, इसको आप बहुत ही आसानी से ना समझे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेकर कि है या नहीं है में, इसीलिए आप इसको बहुत ही बारीकी से पढ़े, बारीकी से समझें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर बेल, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रेड फुफुती या फिर ईस्ट या फिर मशरूम इस शरीर के खाद्य पदार्थ को अपघटन करते हैं तथा फिर भी अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन अमरबोल ऐसा नहीं करता है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख पाएंगे मेंशन किया गया है गांधी जी और उनके विभिन्न निकायों से जुड़ाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यानी कि फिर से आपको यहाँ पे गलत बताना है कि कौन सा इसमें गलत बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको पढ़िए, मैं सीधा इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं सारे के सारे सत्य हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना द्वारा की गई थी, यानी कि सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यही आपको बताना है। तो ये आपको किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी आपको कुतुबिन ऐबक के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको सिंपली इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतुलन वंश की स्थापना किसने की थी, तो उस समय भी आप आसानी से बता सकते हैं कुतुबुन ऐबक ने की थी। और कभी कभी आपको वर्ष पूछ लिया जाता है कि सल्तनत वंश का स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो हुआ था आपको 1206 ईस्वी में, तो इसको भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है ग्राम पंचायत वर्षों के लिए काम करती है, यानी ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए काम करती है, यही आपको बताना है। तो ग्राम पंचायत जो है आपको 5 वर्षों के लिए काम करती है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो ये रखा गया आपको 40वां अनुच्छेद में, तो इसको भी आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है ब्रिटिश राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि इसमें से भी आपको सही ऑप्शन को टिक करना है कि इसमें से कौन सही है।
इसको सबसे पहले आप रीड कर लीजिए जो भी ऑप्शन बताए गए हैं। इसको आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके मैं इसको जूम कर देता हूँ, इसको पढ़िए, ठीक है। और पढ़ने के बाद आप इसको देखिए, नीचे ऑप्शन दिखाए गए हैं कि 1 3 4 5, 1 3 4 और या फिर 1 2 3 4, इसमें से कौन सही है। तो इसको आप बिना पढ़े आंसर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डीपली में इसको पढ़ना होगा। मैं बार बार यही बताता हूँ। इसका राइट आंसर मैं सीधा बताता हूँ, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वाक्य बताए गए हैं पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट को देख सकते हैं, मेंशन किया गया भारत और किस देश के बीच टास्कन समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत और किस देश के बीच टास्कन समझौता हुआ था या फिर हस्ताक्षरित हुआ था। तो ये हुआ था आपको भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको डेट भी पूछ लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता किस डेट को हुआ था। ये हुआ था आपको 10 जनवरी 1966 ईस्वी में, ठीक है। तो इस डेट को भी आप जरूर याद रखें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेंशन किया गया निम्नलिखित हिमालय पर्वत पहाड़ियों में से कौन से हिमालय के म्यांमार भाग से संकलन नहीं है। तो कौन से संकलन नहीं है ये आपको बताना है। तो ये आपको संकलन नहीं है जय नित्या पहाड़िया, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। फ्रेंड, अगर आप वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूँ, वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप ज़रूर नीचे कमेंट किया करें कि आपका 50 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। इससे आप अपना स्कोर शेयर करके आप अपना जो एलिजिबिलिटी है चेक कर सकते हैं कि आप कितने छात्रों को यहाँ पे बीट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, मेंशन किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना रोकने हेतु आपको किस योजना को यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। ठीक, यही आपको बताना है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना किसको रोकने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, आप ऑप्शन से ही पकड़ सकते हैं। इसका ऑप्शन होता है आपको कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो इस कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए आपको बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का योजना यहाँ पे लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, मेंशन किया गया है महाभारत द्वारा लिखी गई है, यानी कि बताना है कि आपको महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है। तो महाभारत लिखा गया आपको वेद व्यास के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। जो अभी शायद डीडी नेशनल पर आपको महाभारत देखने को मिल भी जाएंगे, तो आप उसको देख भी सकते हैं अगर थोड़ा खाली वाली है तो। नेक्स्ट देखिए, मेंशन किया गया भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से गलत हैं। तो आपको यहाँ पे गलत छाटना है। तो इसको मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा करता हूँ जूम आउट करता हूँ, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद इसका आप राइट आंसर बता दें। मैं सीधा इसका आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन केवल बी, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन दिखाए गए हैं बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सी नदी है जो कि पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो कौन सी वो नदी है, तो वो नदी आपको है काली नदी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेंशन किया गया है भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द के कारण संचय, यानी कि भारी व्यायाम के दौरान पैरों में जो आपको दर्द होता है वो किसके कारण दर्द होता है, क्योंकि कौन से अम्ल के कारण ये दर्द होता है। तो ये होता है आपको लैक्टिक अम्ल के कारण, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए, मेंशन किया गया है गुप्त वंश के बाद ईसा के 6वीं सदी के मध्य में पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया गया था, यानी कौन से राजा के द्वारा यहाँ पर स्थापित गया था आपको गुप्त वंश के बाद। तो आपको स्थापित किया गया था हुड वंश के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, मेंशन किया गया सपब्रू राज शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें।
तो यहाँ पे इसमें मुझे लगता है कि इस सेट में जो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिल गए हैं, जैसे कि असत्य और सत्य वाले। तो ऐसे आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं ऐसे से जो परीक्षा होंगे उसमें, लेकिन इसमें आपको सेट में ज़्यादा ही कुछ दिया गया है, तो इससे आप घबराएं ना। ऐसे क्वेश्चनों को आप इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको समझ में आता है तो आप बना भी सकते हैं। इसका राइट आंसर आपको डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी आपको बताए गए हैं कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, प्रभाकर वर्धन या फिर वर्धन वंश का पहला राजा का शासक कौन था। तो कौन था, तो वो था आपको पटना का, ठीक है। यानी कि जो आपको यहाँ पे पटना में उसका शासन था पहला राजा का, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राजधर्म, वंश, लिंग, जाति, उत्पत्ति के स्थान पर आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस अनुच्छेद से हमको भी कुछ सीखना चाहिए और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, अनुच्छेद 15, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, राज्यपाल राज्य के नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन के वास्तविक शरीर में निहित है। तो यहाँ पे किसने निहित है, तो ये आपको राष्ट्रपति में निहित होता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। सॉरी, सी ऑप्शन राष्ट्रपति नहीं, यहाँ पे राज्य की बात की जा रही है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण मैं इस पूरा वीडियो को कवर नहीं कर पाऊँगा। हालांकि मैं इस वीडियो का जो यहाँ PDF है मैं पूरे आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूँगा, तो उसको खुद से अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा कुछ दिक्कतों के कारण मुझे लगता है कि 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, इसलिए मैं इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी आपने इस वीडियो को यहाँ पर, शायद मैंने तो 50 क्वेश्चन तो नहीं कराया, लेकिन जितना भी आपने क्वेश्चन देखा है उस क्वेश्चन में ही आप बता पाएँ कि आपका कितना स्कोर हुआ है। तो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।